तो जो बीच वाली स्टेटमेंट है इसकी, एक से लेकर देखो फिर वापस रिपीट हो रही है वही, तो हम जो बीच वाली स्टेटमेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने किया था एपीजीपी का बेसिक किया था और 2 ट्रिक यूज की थी, ठीक है। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे इसका। तो मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था आपको, एक बार उसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो उसी के बेसिस के ऊपर आएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी सीरीज अगर एपी में है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोट तो करते हैं हम A1, A2, A3 से, ठीक है, इसी तरह AN तक एपी हमारे पास इस तरह मिलेगी। फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको A से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, A1, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर एपी के अंदर है तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, अदरवाइज कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। और एपी के अंदर है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए मैंने क्या बताया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे और थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब वो टर्म जो है एपी के अंदर है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस उसको डी से डिनोट करते हैं, कैसे निकालते हैं, यही, यानी कि इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि A2 में से A1 को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। मैंने टर्म निकालने की आइडेंटिटी बताई थी आपको, टर्म निकालने की आइडेंटिटी क्या थी कि AN अगर हमें निकालना हो, A तो कोई भी टर्म होगी, ठीक है, N कौन सी टर्म है, ठीक है, वो निकालने के लिए। और क्या थी, A + n-1 × D, ये बताया था आज हम। और मैंने सम निकालने के लिए बताया था भाई कि अगर हमें सम निकालना हो किसी का भी, कोई भी सीरीज दे रखी हो तो उसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सम निकालने के लिए Sn से उसको डिनोट करते हैं। S तो हमें सम डिनोट कराएगा और N कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो इसके लिए n/2 × 2A + n-1 × D, ये था आपके पास, ठीक है। मैंने इसकी 2 ट्रिक भी बताई थी आपको। क्या बताई थी कि अगर हमारे पास कोई एक टेबल दे रखी हो, ठीक है, जैसे अगर हमें सबसे पहले तो कोई भी टर्म निकालनी हो, इसके ऊपर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कोई भी हमें टर्म निकालनी हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 + 2 × 2 4 6 8 जो भी दे रखा हो हमें, ठीक है। तो टर्म निकालनी है इसकी, मान लो हमें 50वीं टर्म निकालनी है, क्या होगी, तो टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी टर्म निकालनी है उसकी मल्टीप्लाई इसमें से डी निकाल लेंगे, ठीक है। डी तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 4 को 2 में से माइनस करेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और डी निकालने के बाद अब हमें निकालना क्या है, कौन सी टर्म निकालनी है, उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 50वीं टर्म निकालनी है तो 50 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो टर्म आ जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो इस तरह कोई भी सीरीज दे रखी हो उसका हमें क्या करना है, इसकी हमें 100वीं टर्म निकालनी है। तो हम 100वीं टर्म निकालनी है तो 100 के साथ क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा, डी कितना आएगा 5, तो 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100वीं टर्म आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। ये बताया था मैंने आपको कि टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी सीरीज दे रखी है अगर एपी के अंदर है तो उसकी कोई भी टर्म निकालनी हो तो डी के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक सम का बताया था मैंने आपको कि अगर हमें सम निकालना हो तो सम के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 ये इस तरह है, ठीक है। हमें इसकी 50 टर्म्स का, या फिर मान लीजिए पहले ये 4 टर्म है, ठीक है, यहाँ तक का ये जोड़ निकालना है तो 4 टर्म का हमें जोड़ निकालना है, तो करेंगे क्या, 4 और 4 + 1 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो आपके पास टेबल है तो की बात है कि 4 × 5 तो 20 का सम आ जाएगा। अगर ऐड करके देखेंगे तो ये 10 और ये भी 10, तो 10 और 10 20 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये कह दे कि इसकी 20 टर्मों का जोड़ या 50 टर्मों का जोड़, यानी कि कुछ भी बोल दे, तो हमें करना क्या है, मान लीजिए 20 टर्म्स का जोड़ निकालना है तो 20 × 20 + 1 कर देंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा 20 इंटू 21 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सीखने नहीं है, उनका मेथड सीखना है। मेथड सीखने का मतलब क्या है कि ये कहाँ से आई है, ये बातें कहाँ से आई हैं। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया, अच्छा जो टर्म निकालने का था वो कहाँ से आया था, ये कहाँ से आया है। हमें अगर ये पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू कहाँ से कैसे आती है तो उसकी आइडेंटिटी हम खुद बना सकते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक हम बनाते कैसे हैं। अब जैसे ये थी, ये कैसे बनी थी, ये तो था 2 के ऊपर, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास एक ट्रिक है कैसे यूज होगा ये। अगर 2 की टेबल ना होती हुई है, अगर 3 की टेबल होती, 3 + 6 + 9 + 12 इस तरह होता, या फिर 7 + 14 + 21 + 28 + ऐसे इस तरह होता, तो इनका सम हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, अगर आप निकाल के देखना चाहो, अगर पहले तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, फिर आपको निकाल के दिखाऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलो मैं पहले आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह ये पता चल जाए कि कहां से क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 3 + 6 + 9 + 12 ये दे रखे आपको। ठीक है, हमें इसका सम निकालना है। अब कहां तक, 20 टर्म तक से इसका सम निकालना है। तो 20 टर्म तक इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम की आइडेंटिटी का यूज करते हैं वैसे तो। ठीक है, तो 20 टर्म तक हमें सम निकालना है, तो S20 निकालना है हमें, 20 तक की टर्म्स का जोड़। ठीक है, तो 20 तक की टर्म्स का जोड़ निकालेंगे, तो A की वैल्यू मैंने बताया था आपको, जो फर्स्ट टर्म होती है वो A की वैल्यू होती है, तो A की वैल्यू आपके पास 3 है। D की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 तक टर्म निकालनी है, तो N की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब इसके अंदर अगर मैं पुट करूं तो 20/2 इंटू 2A की जगह पर हम 3 रख देंगे, प्लस n-1 इंटू D की जगह पर भी 3 रख देंगे, N की जगह पर आपके पास 20 है तो यहाँ पर 20 यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, ये तो आपके पास आ जाएगा 10, तो 10 इंटू ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 19 हो जाएगा, और 19 की मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ करेंगे तो 57 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको ऐड करेंगे तो 10 इंटू ये हो जाएगा कितना, 63 आ जाएगा आपके पास। तो 63 की अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये आएगा, शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए देखो करना क्या है, हमें मान लीजिए n तो 20 तक निकालना है। ठीक है, ये टर्म आपको दे रखी है, तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे निकलेंगे, 3/2, और जो आपके पास जहां तक है, मान लीजिए 20 टर्म्स का जोड़ निकालना है, तो 20 इंटू 20 + 1 कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे ये तो हो जाएगा 10, तो 30 हो गया ये आपके पास, और ये 21, अगर 21 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 6 0, यही आ जाएगा ना आपके पास। ऐसे ही अगर इसके अंदर करना है तो 7/2 इंटू 20 टर्म्स का ही जोड़ निकालना है, तो 20 इंटू 20 + 1, तो 20 + 1 कर देंगे, तो ये तो 10 आ जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा, और ये 21 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और ये आपके पास इसका सम आ जाएगा। एक तो मेथड है आपके पास ये, इस तरीके से निकालना हो, या फिर इस तरीके से निकालना हो। तो ये कहाँ से आया है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक बनती कैसे है। आपके पास ये दे रखा है 3 + 6 + 9, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपके पास इसमें A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, और N की भी वैल्यू है, क्योंकि ये तो बोलेगा ही हमें कि यहाँ तक का सम हमें बताइए, तो वो N की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इसको भूल जाएंगे पहले कि N की वैल्यू आपके पास है ही नहीं, A और D की वैल्यू है, और SN हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D की वैल्यू और A की वैल्यू हम पुट कर देंगे। A की वैल्यू आपके पास 3 है, D की वैल्यू भी आपके पास 3 है। अब n/2 इंटू 6 + 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n-3, ये तो आपके पास 3 बच जाएगा, तो n/2 और ये आ जाएगा 3n- का प्लस का 3 हो जाएगा,
3 को कॉमन निकालेंगे तो हम 3n/2 और यहाँ पर 3 कॉमन निकालने के बाद n+1 बच जाएगा। यही किया था मैंने। n क्या था, जहां तक की टर्म्स का हमें सम निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आपके पास अब आइडेंटिटी है, ठीक है, या फिर इसका ये बोल लीजिए कि आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। कहाँ से आई है ये भी आपको पता चल गया। अब करना क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको 6 + 12 + 18 + इस तरह का, और इसकी 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो 100 टर्म्स का सम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, अब की बार क्या करेंगे, देखो 6 की टेबल है तो यहाँ पर 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यही चेंज होगा बस। यानी कि 6/2 और n की जगह पर अब कितनी टर्म्स का जोड़ निकालना है, 100, तो 100 × 100 प्लस का 1, तो 101 हो जाएगा। अब ये तो 3 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा और 101 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 2 0, तो एज इज 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो हम कोई भी ट्रिक हम बनाते कैसे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रिक बनती कैसे हैं। जैसे आपने इसको बताया, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब कोई भी क्वेश्चन है, अगर टेबल के अंदर है एपी तो हम क्या करेंगे, देखो अगर टेबल के अंदर कोई भी हमारे पास एक एपी दे रखी है, यानी कि 3 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, कुछ भी दे रखा हो, अगर 3 की टेबल है तो हम क्या करेंगे, 3/2 × n हमारे पास क्या होगा, n होगा, जो सी टर्म हमें, जहां तक की टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो n आपके पास वो हो जाएगा n+1। अगर 5 की टेबल दे रखी है तो हम क्या करेंगे, 5/2 n × n प्लस का 1, और अगर 7 की टेबल दे रखी है, यानी कि किसी की भी टेबल दे रखी हो तो 7/2 n × n प्लस का 1 कर देंगे। n आपके पास क्या होगा, जहां तक कि जिस टर्म तक हमें सम निकालना है, ठीक है। जैसे बोल दे कि 20 टर्म्स का जोड़ बताओ, 30 टर्म का जोड़ बताओ, 50 टर्म्स का जोड़ बताओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस टेबल के अंदर n की वैल्यू वो पुट कर देंगे, यही आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो टेबल के ऊपर थी कि अगर हमारे पास टेबल दे रखी हो तो फिर हम उसका सम कैसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, अगर मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर दे रखे हो, ठीक है, नेचुरल नंबर की अगर हमें जोड़ निकालने के लिए बोल दे, सम करने के लिए बोल दे, ठीक है, जैसे 1 + 2 + 3 + अप टू कहाँ तक, मान लीजिए इसके पहले 100 टर्म्स तक हमें इसका जोड़ निकालना है भाई, तो जोड़ निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको देखो ट्रिक हम बाद में यूज करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर उसकी जो ट्रिक है वो निकालेंगे और फिर उसका शॉर्टकट से हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक क्या है, देखो ये भी एक एपी है, एपी के अंदर है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपके पास ए है, एक है, और डी की वैल्यू अगर इसमें से माइनस करके देखेंगे तो 1 आएगी, डी की वैल्यू भी आपके पास, और ये लास्ट टर्म है क्योंकि 100 तक दे रखा है इसने, ऐसे काउंटिंग जो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 100 तक है, और हमें तो लास्ट टर्म है ये, और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, an बोलते हैं, ठीक है। तो an आपके पास ये है। अगर हमें सम निकालना है तो sn निकालना होगा, sn निकालने के लिए हमें n की वैल्यू जरूरी है, तो n की वैल्यू जरूरी है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, an की आइडेंटिटी a + n - 1 × d = 100 आपके पास दे रखा है, a की वैल्यू है 1, तो 1 × n - 1 × d की जगह पर भी 1 पुट करेंगे तो यही बच जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। अगर इसको मैं उस साइड लेके जाऊं तो n - 1 = ये 100 में से एक माइनस का हो जाएगा ना, तो n - 1 × ये आ जाएगा आपके पास 1 को साइड लेके जाएंगे तो n की वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 100 तक के नेचुरल नंबर है, वैसे तो हम ये तो नेचुरल नंबर थे 1 से स्टार्ट थे तो हम बता सकते थे कि भाई 100 टर्म्स है, लेकिन निकालना कैसे है मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही आएगी, इस तरह भी आ सकती है कि अगर हमारे पास मान लो 7 से शुरू कर दिया, 7 + 8 + 9 + 10 अप टू मान लीजिए 1000 तक बोल दिया या 100 तक बोल दिया, तो अब हमें कितनी टर्म मिलेगी तो इसका भी पता होना चाहिए ना, तो इस तरह हम उसकी टर्म्स निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे हम,
तो n की वैल्यू आपके पास ये है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास Sn आ जाएगा। n की वैल्यू आपके पास 100 है तो 100 बाई फार्मूला आइडेंटिटी क्या होती है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू आपके पास 100 है तो 100 डिवाइड बाई 2 और 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 1 है और 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो n माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 50 आ जाएगा और 50 इंटू ये आपके पास कितना आ जाएगा, n की जगह पर अगर 100 पुट करेंगे तो ये तो वैसे तो 1 बच गया और 100 और 100 पुट करेंगे यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 100 और 101 हो जाएगा। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 505 ये आ जाएगा ना, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे भाई, तो शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, मैंने बताया था n को भूल जाओ, n आपके पास है ही नहीं, n आपके पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे n/2 इंटू 2a की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो n माइनस का 1 बच जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास n/2 इंटू n प्लस 1 बच जाएगा। अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी। अगर हमें अब मैं बोल दूं कि ये है, यहाँ तक का सम निकालना है तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी हेल्प करेंगे हम, इसकी हेल्प लेंगे कैसे, 100 तक का हमें जहाँ तक हमें अगर टर्म्स का पता चल जाए कि इतनी टर्म्स है उसके अंदर तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें 100 तक की टर्म्स का जोड़ निकालना था और 100वीं टर्म भी 100 ही है इसकी, 100वीं टर्म इसकी 100 ही है, तो हम क्या करेंगे उस जो टर्म होगी उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो 100 और 101/2 डिवाइड बाई 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही फिर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसको शुरू में बता देता इस चीज़ को तो ये लगता कि भैया आसान क्वेश्चन है, आ गया, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक थी, लेकिन आई कहाँ से है, ये यहाँ से आई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जैसे कैसे बनेंगे, डायरेक्ट ऐसे तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे मैंने ये लिखा था 7 + 8 + 9 + 10 प्लस अप टू 100 तक ये ले लिया हमने। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं ये हमें नहीं पता, तो ये पता लगाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, वापस पहले की तरह बना देंगे इसको पहले की तरह कैसे, अगर इसके अंदर 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कर दें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये ऐड कर दिया हमने और यही माइनस कर दें, 1 माइनस का 1 प्लस का 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, जो आपके पास टर्म दे रखी थी उसके अंदर जिस चीज़ की कमी थी ये बनाने के लिए हमने वो कमी पूरी कर दी है, वही ऐड कर दिया और वही माइनस कर दिया, कोई चेंज नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब तो आपको पता चल गया कि ये 100 टर्म्स हैं और 100 टर्म्स का जोड़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 100 × 100 + 1 और डिवाइड बाई 2 माइनस, अब इसके अंदर कितनी टर्म है, 6 है, तो 6 और 6 प्लस का 1/2, तो ये तो वही आ जाएगा भाई आपके पास 5050 माइनस ये आपके पास 3 और ये 7 और 21 आ जाएगा। अब 50 में से 21 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 और 2 और ये 50, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 7 से, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए 101 से स्टार्ट हो गया, 101, 102, 103, 104 ये दे रखा है और बोल दे कि भाई लास्ट टर्म जो है इसकी ये आपके पास है 999 तक, ये है। अब क्या करेंगे भाई, इसका जोड़ निकालने के लिए, वैसे तो आपको ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आसान कैसे होगा, अगर मैं इसके अंदर 1 से लेकर 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक इसके अंदर ऐड कर देता हूँ और यही इसके अंदर माइनस कर देंगे 1 + 2 + 3 + अप टू 100 तक। ठीक है, वही हमने ऐड कर दिया और वही हमने माइनस कर दिया। अब बीच वाले को भूल जाओ, देखो 1 से स्टार्ट होकर 999 तक है, 999 तक है, तो हम यहाँ तक का जोड़ निकाल लेंगे भाई, तो 999 और 999 +
1 और बटे में 2 और माइनस ये 100 तक की टर्म्स है, वही 100 इंटू 100 प्लस का 1 और बटे में 2। ठीक है, ये तो गया भैया 1000, 999 इंटू डिवाइड बाई 2 और माइनस ये हो जाएगा 50, वही आ जाएगा आपके पास 50। ठीक है, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये 500 आ जाएगा। अब 5 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो ऐसी चीज रहेगी, 5 नहीं 45 और 4 49 और फिर 49 और माइनस का 50। अब माइनस कर देंगे भाई, जीरो में से जीरो को माइनस और ये आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, यहाँ फिर आपके पास 4 बच जाएगा और ये 4 आपके पास एज चीज रहेगा। ठीक है, माइनस करके देख लेना, यही आएगा क्या 0 और ये 5 बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा, यहाँ पर भी 4 बच जाएगा, ये 9 बचेगा भाई यहाँ पर 4 और 9। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसका सम निकाल सकते हैं। क्लियर है, अगर कहीं से भी स्टार्ट हो जाए आपके पास नेचुरल नंबर, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए तो उसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, जिस चीज़ की उसमें कमी दिखाई दे रही है उसी चीज़ को ऐड कर देंगे और उसी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी और फिर ये ट्रिक हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी नेचुरल नंबर अगर आपके पास दे रखे हों। अब बात करते हैं, ये तो नेचुरल नंबर थी, अब सेकंड बात करते हैं भाई इवन नंबर की। अगर इवन नंबर के क्वेश्चन आपके पास दे रखे हों, इवन नंबर के क्वेश्चन कैसे, जैसे हमारे पास वही है 2 4 6 8 10। ठीक है, इस तरह वो तो आपने सम भी निकाल लिया क्योंकि 2 की टेबल ही के अंदर ही आएंगे, कंटिन्यू आएंगे। हो सकता है कि भाई बीच में से उठा के दे दे, कहीं बीच में से कैसे, जैसे ये बोल दे कि आपके पास 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस ये दे दे। ठीक है, और बोल दे कि भाई इसके 20 टर्म्स का जोड़ क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 20वीं टर्म निकाल लेंगे भाई। तो 20वीं टर्म हम कैसे निकालेंगे ये तो हमें नहीं पता, तो मैंने बताया था कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है भाई, यहाँ 10 की, यहाँ 8 की, फिर 6 की, फिर 4 की और फिर 2 की, इस चीज़ की कमी थी इसके अंदर। तो हम यही माइनस कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, वही हमने ऐड कर दिया और वही हमने सबट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है भाई, देखो 2 की टेबल है, मैंने बताया था कि कहां तक की हमें अब इसके 20 तक की टर्म्स का जोड़ बताना है। तो 20 तक की टर्म्स का जोड़ मैंने क्या बताया था, इसका अगर इवन नंबर है तो n इंटू n प्लस 1 ये आ जाएगा। तो 20 तक की टर्म्स हमारे पास ये हो जाएंगी भाई, n तो आपके पास देखो ये 2 की टेबल थी इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि अगर 3 की टेबल होती तो 3/2 आ जाता, 5 की टेबल होती तो 5/2 आ जाता। अब 2 की टेबल है तो 2/2 आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा वो, इसलिए हमने 2/2 तो लिखा ही नहीं, जो आपने आइडेंटिटी निकाली थी। तो n की वैल्यू 20 तक की टर्म्स का जोड़ निकालना है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 420 माइनस, अब ये भी आपके पास 2 की टेबल है लेकिन कहाँ तक है, 5 टर्म्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो टर्म लेके चलनी है हमें। तो 5 टर्म है तो 5 इंटू 5 प्लस 1, तो 420 माइनस का ये हो जाएगा 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा 390 390। ठीक है, बेरापटिया हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, ये तो थी 2 की टेबल यानी कि इवन नंबर के ऊपर। तो इवन नंबर के ऊपर तो हम वही ट्रिक लगा सकते हैं जो हमने पहले यूज कर रखी है। अब ओड नंबर की अगर आपके पास दे रखी हो, ठीक है, ये तो इवन नंबर की थी, कहीं से भी उठा के दे सकता है आपको बीच में से इवन नंबर के अंदर। ठीक है, तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, इवन नंबर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में उसको सोल्व कर देंगे। अब ओड नंबर की बात आती है, जैसे 1 3 5 7, ठीक है, इस तरह दे रखा हो। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि लास्ट टर्म दे रखी हो, कि मान लीजिए यहाँ पर 99 दे रखा है, तो ये बताइए कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। सबसे पहले टर्म्स पता लगानी है हमें। ठीक है, 2 आइडेंटिटी होंगी, 2 इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, वो दोनों क्वेश्चन क्या होंगे कि एक तो टर्म निकालना हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, और सेकंड इसका जोड़ भी पता होना चाहिए कि इसका सम क्या आएगा आपके पास। ठीक है, तो टर्म्स और सम, ये 2 बातें हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर ये 2 बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दे रखी है कि भाई यहाँ तक दे रखा है
तो कितनी टर्म्स है। अगर ये नहीं दे रखा होता तो ये बोल देता कि भाई 30 टर्म बताओ या 15 टर्म बताओ, या कोई भी टर्म पूछ लेता कि इसकी 100वीं टर्म क्या आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो आइडेंटिटी या शॉर्टकट ट्रिक निकाल लेते हैं इसकी। तो क्या आएगी टर्म्स के लिए, तो हम टर्म का फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d। लेकिन आइडेंटिटी जब लगाते हैं तो हम उसके अंदर n की वैल्यू को भूल जाते हैं कि n की वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो n की वैल्यू तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास है ही नहीं। ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म आपके पास 99 है, a आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है और d आपके पास कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 1 पुट कर देंगे भाई, और n - 1 × d की जगह पर हम 2 लेके चलेंगे। अब 1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 98 और n - 1 × 2 आ जाएगा, और 2 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर ये 4 और 9 × n - 1 को इस साइड लेके आएंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो और उसमें ओड नंबर का हो, ठीक है, ओड नंबर का कोई क्वेश्चन हो और उसके अंदर हमें ये पता लगाना हो कि टोटल कितनी टर्म्स हैं, तो इस आइडेंटिटी के यूज से हम, एक तो ये मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, देखो डायरेक्ट मेथड के लिए ये आपके पास दे रखा है 99 तक है, 99 तक है, लेकिन हमें टोटल टर्म्स पता लगानी है कि कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ओड नंबर है तो की बात है, ओड नंबर होंगे तो हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। क्या है ट्रिक, जो भी आपके पास लास्ट नंबर दे रखा है उसके अंदर 1 ऐड कर दो भाई और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 100 हो जाएगा और 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा आपके पास। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो इसी क्वेश्चन को 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 यहाँ तक ले लेते हैं। अब ये कितनी टर्म्स हैं, ये कितनी टर्म्स है, ऐसा पता लगाने के लिए मैंने क्या बोला था, जो लास्ट की टर्म होगी उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो 15 + 1 और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो 16/2 यानी कि 8 टर्म्स आ जाएंगे। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टर्म है आपके पास। ठीक है, क्लियर है। यानी कि ओड नंबर के अंदर आप, अगर आपके पास कुछ भी दे रखा है और उसके अंदर ये पूछ ले कि इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, जैसे 1 3 5, अगर मान लो कंप्लीट भी नहीं है आपके पास तो वो भी क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो इस तरह अगर आपके पास दे रखा है और लास्ट में बोल दिया कि ये है 7 है, ओड नंबर ही मिलेगा लास्ट में आपको। ठीक है, ओड नंबर ही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, 99 भी हो सकता है, क्योंकि 998 तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओड नंबर की सीरीज ले रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में ओड नंबर है और लास्ट में इवन नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब वो कॉमन डिफरेंस उनका सेम नहीं होगा, यानी कि वो टर्म्स जो होगी वो एपी के अंदर नहीं होगी, और एपी के अंदर नहीं होगी तो फिर हम उसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके पास दे रखा है भाई, यहाँ तक ये टर्म्स बतानी है कितनी है। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट की जो टर्म होगी उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, डिवाइड में 2 करेंगे तो आपके पास 500 आ जाएगा। तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, 500 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो था कि हमें टर्म्स निकालनी हो कि कितनी टर्म्स है। अगर मान लीजिए बीच में से भी कहीं भी उठा के दे सकता है क्वेश्चन को, जैसे यहाँ से बोल दे 7 + 9 + 11 + अप टू लास्ट में बोल दिया भाई इसने कहाँ तक, 79 तक ये बोल दिया। अब इसके अंदर बताओ कितनी टर्म है, तो कितनी टर्म है ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंस क्या है, सेम है और ओड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5 3 और 1 को ऐड कर देंगे और उसी को माइनस कर देंगे, 1 3 और 5 को, सॉरी, तो 1 3 और 5 को इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये तो आपके पास ओड नंबर आ गया भाई। अब ओड नंबर है तो टोटल कितनी टर्म्स है इसके अंदर वो निकाल लेंगे। तो कितनी टर्म्स है इसके अंदर, इसके अंदर होगी जो आपके पास लास्ट में दे रखा है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 80 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो ये तो आपके पास 40 टर्म आ जाएंगी। ये टर्म कितनी है, 3 टर्म है, तो 3 टर्म इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आपके पास आंसर आ जाएगा कि इसके अंदर 37 टर्म्स थी। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके सम की, जोड़ की। तो जोड़ हम कैसे करेंगे, अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई इसके अंदर 50 टर्म है, इस मेथड से या इस मेथड से कहीं से भी पता चला हो कि इसके अंदर 50 टर्म्स है।
अब हमें इनका सम निकालना है, यानी कि इसकी 50 टर्म्स का जोड़ निकालना है। तो S50 निकालना है। पहले एस एन की आइडेंटिटी लिख देता हूं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S50 निकालना है हमें, n की जगह पर 50 हो जाएगा, और a और d आपको पास ये वन है ही, लेकिन हम आइडेंटिटी निकालेंगे। पहले n को हम मान लेंगे कि आपके पास है ही नहीं, ये तो पता ही नहीं कि कितनी टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है। वो बाद में देखेंगे कि जितनी टर्म्स होंगी फिर हम आइडेंटिटी यानी कि शॉर्टकट मेथड जो होगा उसका यूज कर लेंगे। तो n/2 इंटू 2a की वैल्यू 1 है तो 2 बच जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर भी आपके पास 2 है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो ना तो इसका सम निकालना हमें, तो जो n की वैल्यू आई है ना, जितनी टर्म्स आई है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास सम आ जाएगा भाई इसका। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से पता चलेगा भाई, n/2 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2n माइनस का 2 से 2 कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n, फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n स्क्वायर बच गया ना आपके पास। मैंने क्या किया है, n का स्क्वायर ही तो किया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन कहाँ से आती है ये शॉर्ट ट्रिक? जो आपको बेसिक अगर आता है तो उसमें से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो a और d की वैल्यू पुट कर दो, n में जो आपके पास स्टेटमेंट बचेगी वही आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब n क्या है आपको पता होना चाहिए, n क्या है। तो n आपके पास जैसे ये टर्म्स दे रखी है। अब की बार क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, मान लीजिए आपको दे रखा है भाई कि 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस अप टू यहां तक दे दिया या 51 तक दे दिया ये, ठीक है। अब इसका जोड़ बताओ भाई क्या आएगा। तो इसका जोड़ बताने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके अंदर कमी किस चीज की है वो कमी ढूंढ लो। इसके अंदर किस किस की कमी है? अगर 5, 3 और 1 और होता तो फिर तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाता, ओड नंबर बन जाता, ओड नंबर की सीरीज बन जाती, ठीक है। अब की बार जो कमी है उसको दूर करने के लिए हम ये ऐड कर देंगे और यही फिर माइनस भी कर देंगे, ठीक है। अब टर्म्स निकाल रहे हैं हम, सम नहीं निकाल रहे। पहले तो हम टर्म निकाल रहे हैं कितनी टर्म है। तो टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितनी टर्म है ये पता लगाना है, और ये कितनी टर्म है ये पता लगाना है। ये तो आपको पता है कि 3 टर्म है। ये कितनी टर्म है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट में दे रखा है उसके अंदर क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस ये 3 टर्म्स हैं आपके पास। तो ये अब तो 52 हो जाएगा। 52 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 माइनस का 3, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास क्या कि ये कितनी टर्म्स थी। अब हमें पता लगाना है क्या कि इनका जोड़ क्या होगा। अब टर्म्स तो आपको पता चल गई कि ये थी, अब इनका जोड़ पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था, अगर आप शॉर्टकट मेथड क्या था स्क्वायर करने का, जो भी टर्म्स पीछे दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे और इसका 2 गुना करके जो पीछे वाली टर्म है इसका दुगुना कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। तो 2 गुना करने के बाद उसकी जो आगे वाली डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। 1 आपके पास कैरी आ जाएगी। फिर आगे वाले का स्क्वायर कर देंगे, आगे वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और कैरी उसके अंदर ऐड कर देंगे तो 529 आपके पास इसका स्क्वायर होगा, और यही क्या हमारे पास इसका सम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया ना आपके पास कॉन्सेप्ट की। अगर हमारे पास ओड नंबर के अंदर कोई भी सीरीज आ जाती है या कहीं बीच में से भी आ जाती है तो हम उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, ओड नंबर की सीरीज बना लेंगे। ओड नंबर की सीरीज बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, देखो एक और, जैसे ये तो कम थी जिसके अंदर हमें तो जल्दी पता चल गया भाई कि क्या क्या कमी है। अगर मैं शुरुआत कर देता हूं कि 1 1 1 से स्टार्ट कर देते हैं और 1 1 3 1 1 5 आ जाएगा, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट में मैं ले लेता हूं 9 9 9 तक। ठीक है, इनका हमें सम पता करना है अभी। अब इनका जोड़ पता करने के लिए तो हम क्या करना होगा, कमी किसकी है इसके अंदर, जो जो कमी है वो पूरा करो। वैसे तो ओड नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन आगे क्या चाहिए, 1 + 3 प्लस लास्ट में 99 तक चाहिए, क्योंकि सॉरी 99 तक नहीं,
109 तक चाहिए आपको। 109 के बाद 111 आएगा, ठीक है। और यही हम माइनस कर देंगे भाई, यहां से लेकर यहां तक तो आपके पास ये सीरीज हो जाएगी, और यही माइनस करना है तो 1 2 1 3 5 अप टू ये आपके पास है कहां तक, 109 तक। अब इसके अंदर कितनी टर्म है जो लास्ट में थी, क्या करना है टर्म पता करने के लिए 999 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस। अब ये माइनस भी करनी है ये, क्योंकि ये इतनी टर्म्स ऐड की हैं तो इतनी टर्म माइनस भी करनी होंगी हमें। तो इनका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास है लास्ट टर्म उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो टर्म आ जाएगी ना हमारे पास इसकी भी। तो ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2 माइनस ये आपके पास हो जाएगा 110 और डिवाइड बाई 2, या तो आपके पास 500 बच जाएगा भाई, माइनस ये आपके पास 15 बच जाएगा। अब इसमें से 15 को माइनस करेंगे तो 445 बच जाएगा ना आपके पास, ठीक है। अब ये तो आपके पास टर्म्स आ गई, अब क्या करना है इसका स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर कर दे इसका तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जोड़ नहीं आ जाएगा। तो जोड़ करने के लिए मैंने आपको बताया था, अच्छा इसका भी स्क्वायर करने के लिए ट्रिक होती है हमारे पास कि अगर किसी के पीछे 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी जो जितनी भी शॉर्टकट की हैं, यानी कि शॉर्टकट मेथड है जैसे स्क्वायर करने के, मल्टीप्लाई करने के, ये मैं आपको एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो वहाँ से आप सारे जो है स्क्वायर 1 से लेकर अगर कहीं तक भी कोई भी टेबल दे रखी हो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। अगर 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी हो तो उसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसकी भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अब तो आपको ये मेथड सीखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये थे आपके पास की ओड नंबर। अगर क्वेश्चन मान लीजिए नेचुरल नंबर के अंदर और भी आ सकता है, नेचुरल नंबर के अंदर कैसे आ सकता है भाई आपके पास, जैसे मान लीजिए 1 2 3 अप टू 50 तक है, और फिर 49 48 प्लस अप टू 3 प्लस 2 प्लस 1, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जोड़ पता करना है हमें। तो जो बीच वाली स्टेटमेंट है इसकी 1 से लेकर देखो फिर वापस रिपीट हो रही है वही, तो हम जो बीच वाली स्टेटमेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्क्वायर कर दो तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की अगर स्टेटमेंट दे रखी हो, कहीं से भी कहीं तक भी दे रखी हो, जैसे 1 से स्टार्ट होगी 1 2 3 अप टू मान लीजिए यहाँ तक है। अब की बार ये बोल दिया कि कहाँ तक है, एक 106 और फिर 105 104 इस तरह, फिर 3 प्लस 2 प्लस 1 तक इस तरह दे रखा है। तो लास्ट में आपको क्या दे रखा है, ऐसे ही टेबल चलती रहेगी, काउंटिंग चलती रहेगी और फिर डिग्रीज होती जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट में तो आपके पास ये 106 दे रखा है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के लिए फिर में वही ट्रिक अप्लाई होगी। क्या ट्रिक होगी, देखो 100 से कितना ज़्यादा है ये 6, तो 6 ज़्यादा है तो इसके अंदर फिर 6 ऐड कर देंगे। ट्रिक क्या होती है हमारी, 100 से जितना भी ज़्यादा उतना ही ऐड कर देंगे। तो 100 से कितना ज़्यादा ये 6 ज़्यादा है तो इसके अंदर 6 हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने जितना ऐड किया है उसका स्क्वायर इसके पीछे लिख देंगे। ऐड कितना किया है इसके अंदर 6 ऐड किया है और 6 का स्क्वायर हम पीछे लिख देंगे, 6 का स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा। तो ये इसका सम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है और वापस वहीं पर आ जाती है टेबल तो उसको हम कैसे उसका सम निकालेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन। तो ये तो था आपके पास एपी के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है। एपी के अंदर ही हमारे पास कुछ जो इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया है आज, कि अगर हमारे पास कोई टेबल दे रखी हो तो उसको हम उसका अगर टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, और एनडी टर्म निकालने के लिए तो मैंने क्या बताया था, एनडी का आइडेंटिटी बताई थी। एनडी क्या होती है, एन आपके पास जितनी टर्म्स कहाँ तक की टर्म्स हमें निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए 15 टर्म बतानी है, क्या होगी
तो 15n का मान हो जाएगा। और डी आपको उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस वो पता होना चाहिए, ठीक है। और एक सम बताया फिर इसका कि उनका सम कैसे करेंगे। उनका सम करने के लिए मैंने बताया था कि आपको n इंटू एन प्लस का 1, और अगर आपके पास टेबल है, जिस भी चीज़ की टेबल है, तो उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास, ये मान लीजिए ट्रिक है या आइडेंटिटी है। अगर आपके पास टेबल है 5 की तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 की है तो 7 के साथ, 8 है तो 8 के साथ। तो पहली बात तो ये बताई थी। सेकंड क्या बताई मैंने कि अगर नेचुरल नंबर दे रखे हो, लगातार कंटिन्यू नेचुरल नंबर दे रखे हो, उनका हमें टर्म पता करनी हो कितनी है, और ये पता करना हो कि उसका सम क्या आएगा। ये दोनों बातें सीख रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। थर्ड हमने किया था इवन नंबर, कि इवन नंबर अगर हमारे पास दे रखे हो तो हम उसकी ये दोनों बातें कैसे पता करेंगे। फोर्थ हमने किया है ओड नंबर, अगर ओड नंबर आपको पास दे रखे हो तो ये दोनों बातें उसके अंदर कैसे पता करेंगे। फिफ्थ हमने किया है इसके अंदर, अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर ये बीच में से कहीं भी आ जाए, बीच में से कहीं भी उठा के लिख दे, जैसे इवन नंबर लिख दे कि भाई 100 से स्टार्ट कर दिए, 100 और 102 प्लस 104 प्लस लास्ट में इसी तरह, तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ की इसके अंदर कमी है उसको ऐड कर देंगे और उसी को फिर सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे पहले इवन नंबर को, तो फिर उसको उसकी टर्म भी निकाल सकते हैं और उसका सम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। हो सकता है कि आपको समझ में आए या ना आए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो करवाएंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी, अगर आपको अच्छा लगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ वो भी यहाँ से सीख कर जाएंगे। थैंक यू।